नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ जुड़ी हुई, जहां पर आतंकी वजीहुद्दीन के लैपटॉप की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के हैंडलर से वीडियो कॉल की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। सीरिया में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर से बातचीत की आशंका है। वजीहुद्दीन के लैपटॉप में मिले हैं कई संदिग्ध सॉफ्टवेयर। अलीगढ़ में वजीहुद्दीन के ठिकानों से बरामद हुआ था लैपटॉप। आतंकी वजीहुद्दीन के पासपोर्ट की भी तलाश शुरू कर दी गई है। यूपी एटीएस ने शुरू की है पासपोर्ट की तलाश। बाकी 4 संदिग्ध आतंकियों से भी बरामद किए गए हैं मोबाइल, और उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आतंकी वजीहुद्दीन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिहादी साहित्य वाली इस किताब ने न जाने कितने नौजवानों को आतंक का पाठ पढ़ाया, न जाने कितने युवा आतंक की पाठशाला में शामिल हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर उस जिहादी साहित्य को बरामद कर लिया, जिसके जरिए वजीहुद्दीन तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वजीहुद्दीन साहित्य के जरिए युवाओं को जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर तमाम जिहादी साहित्य बरामद कर लिया है। वजीहुद्दीन और माज अब्दुल्ला की निशानदेही पर यूपी एटीएस को तमाम जिहादी साहित्य मिला है। ये वो साहित्य है जो यूपी एटीएस को वजीहुद्दीन के पास से मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे साहित्य में तमाम जो बरगलाने वाली जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। आतंक कैसे फैलाना है उस चीज़ का जिक्र है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे करना है, उनको कैसे आतंक के रास्ते पर ले जाना है, इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र लिखा है। ये पूरा जो साहित्य है ये उर्दू में है, और वजीहुद्दीन अपनी तमाम मजलिसों में और इसके साथ साथ बैठकों में इस साहित्य को फोटोशीट कराकर तमाम युवाओं को देता था और उनको पढ़ने के लिए कहता था। बता दें कि यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से आईएस के पुणे मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस को छानबीन में पता चला कि वजीहुद्दीन एएमयू में आतंक की नर्सरी तैयार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बच्चे उसे प्रोफेसर कहते थे। वजीहुद्दीन अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद अलीगढ़ में ही कोचिंग चलाने लगा था, और इसी की आड़ में जिहादी गतिविधियों के लिए उसने तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम जो युवा जो सामू संगठन से जुड़े हुए थे उनको भी ये साहित्य बांटा गया था, और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस के हाथ में वो साहित्य लग गया है जिसके बारे में लगातार आतंकी वजीहुद्दीन और इसके साथ साथ माज अब्दुल्ला बात करते थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस ने इस साहित्य को बरामद करके ये अब सीधे तौर पे पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि ये साहित्य किसको किसको और बांटा गया था। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, और लगातार आईएसआईएस से जुड़े तमाम जो आतंकी हैं उनको ये साहित्य जो है वो दिया गया था ताकि वो जिहाद के रास्ते पर जा सकें। वजीहुद्दीन अपनी बैठकों में यह साहित्य बांटता था ताकि तमाम मुस्लिम युवा जिहाद और आतंकवाद के रास्ते पर जाने को तैयार हो सकें। यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि इस तरह का साहित्य और किसको किसको बांटा गया। तो आईएसआईएस आतंकी वजीहुद्दीन से लगातार पूछताछ की जा रही है। लैपटॉप भी बरामद किया गया, और अब यहां तक खबर सामने आ रही है कि आशंका इस बात की व्यक्त की जा रही है कि वो वीडियो कॉल के जरिए सीरिया में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर से, आईएसआईएस के आकाओं से भी बातचीत करता था। तो कई संदिग्ध दस्तावेज की बरामदगी हुई है जो अलीगढ़ में छात्रों के बीच वो बांटा करता था। वो प्रोफेसर के तौर पर जाना जाता था कुछ छात्रों के बीच में, और माइंड वॉश कर रहा था आईएसआईएस का आतंकी वजीहुद्दीन। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीतीश, और क्या क्या जांच में पता चल पाए, क्योंकि आतंकी साहित्य के बारे में जानकारी मिली है, लैपटॉप भी बरामद किया गया जिसमें यहां तक बात कही जा रही है कि वीडियो कॉल से वो बातचीत करता था आईएसआईएस के बड़े आतंकियों के साथ। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से एटीएस को लगातार इस पूरे जो जांच में
तो यूपी एटीएस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आतंकी वजीउद्दीन का लैपटॉप भी बरामद किया गया और अब इस लैपटॉप की भी जांच हो रही है। नीतीश, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए क्या कुछ जानकारी मिली है यूपी एटीएस को, क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है? देखिए, अभी तक एटीएस के पास जो सबूत हाथ लगे हैं उसमें साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि वजीउद्दीन अपने लैपटॉप के जरिए सीरिया में बैठे हुए जो आतंकी हैं उनसे लगातार संपर्क साधे हुए था। इसके साथ ही जो 4 अन्य आतंकी हैं उनके पास भी अगर बात करें तो पेन ड्राइव और कई ऐसे सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं जो कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधि है उसको आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे थे। तो अब जैसे जैसे जांच के बिंदु आगे बढ़ रहे हैं, वजीउद्दीन के जुड़े हुए जो तार हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सीरिया में बैठे हुए आतंकियों से जुड़ रहे हैं तार, और अब आगे की जांच और भी की जा रही है।